नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जहां पे एज की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 37 ईयर तक के बच्चे इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी की एज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है। एक बार सिलेक्ट होगे तो रिटायरमेंट के बाद ही बाहर निकलोगे। ठीक है, बस दिक्कत वाली बात यह है कि फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बट आप चिंता मत करो, फॉर्म को कैसे भरना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप बस आराम से वीडियो को पूरा देखना, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये निकाली है PSSB विभाग ने और ये आपकी क्लर्क की भर्ती रहने वाली है। क्लियर? बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहां पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर। जो फॉर्म है ना वो आप 26 दिसंबर तक भर पाओगे एंड जो फॉर्म भरने की फीस है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वो आप 29 दिसंबर तक दे सकते हो। एंड बात करें एग्जाम की, तो फिलहाल यहाँ पे एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे फरवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 2 पोस्ट है और दोनों की क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। पहली पोस्ट है आपकी क्लर्क की। क्लर्क में कौन अप्लाई करेगा? क्लर्क में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन याद रखना कि ग्रेजुएशन के साथ साथ इन्होंने ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा है। ठीक है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप पे ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप यहां पे क्लर्क बन सकते हो। इसके अलावा दूसरी पोस्ट है जिसका नाम है क्लर्क IT। ठीक है ना, इसमें कौन अप्लाई करेगा? इसमें वो अप्लाई करेंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर फील्ड में ही करी है। जैसे मान लो आपने BCA करा है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपने BSc करा है IT में, आप अप्लाई कर सकते हो। आपने BSc करा है कंप्यूटर साइंस में, आप भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने BTech करा हुआ IT में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? कुल मिला के आपकी जो डिग्री है वो कंप्यूटर फील्ड में है, तो आप क्लर्क IT के लिए अप्लाई कर पाओगे। आगे बात समझ। अब चलिए बात करते हैं पे की। तो यहां पे आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो है एज पर लेवल 2। ठीक है, दोनों पोस्टों का ही सेम है और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है, लगभग इतना आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2025 से। आपको ये चेक करना है भाई 1 जनवरी 2025 को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 37 ईयर के बीच में थी, तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो ना, SC ST में, तो आप 42 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपका ये जो एग्जाम है ये होता है 2 घंटे का, 120 मिनट का, और जो क्वेश्चन है वो भी आपसे 120 ही पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पे रहता है। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 15 आते हैं इंग्लिश से, 30 आते हैं रीजनिंग से, 15 आते हैं स्टेट लैंग्वेज से, और बाकी जीके से आते हैं, करंट अफेयर से आते हैं 30, दोनों को प्लस करके 30 क्वेश्चन। बाकी स्टेट के कल्चर से आते हैं 20 और IT यानी कंप्यूटर से आते हैं 10 क्वेश्चन।
सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 120। क्लियर। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। बाकी यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है ना। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आपको स्टार्ट कर देनी है। अभी टाइपिंग नहीं होगा, पहले आपका एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। तो अभी टाइम है, आप आराम से सीख सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। फी यहां पे डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल में आते हो तो आपकी है 1000। वहीं पे अगर आप एससी, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी जो फी है वो है 250। ठीक है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन की है 200 और जो हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, उनकी है 500। क्लियर। तो आपकी कैटेगरी के ऊपर फीस यहां पे डिपेंड करती है। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, अप्लाई लिंक कैसे मिलेगा, चले मैं बताता हूं। तो देखो, आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए हो, अप्लाई लिंक चाहिए हो या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना हो, तरीका एकदम सिंपल है। आपको सबसे पहले गूगल ओपन करना है और गूगल पर लिखना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब देखनी हो, आपको बस उस पर क्लिक करना है। जैसे 10वीं पास की देखनी हो तो 10वीं पास पे क्लिक करें, पोस्ट ग्रेजुएट की देखनी हो तो इस पे क्लिक करें, या फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहां पे आपको सभी लेटेस्ट जॉब दिख जाएगी। ठीक है। ये जितनी भी जॉब्स आपको दिख रही हैं, ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है। बाकी चलिए इसकी बात करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो यहां पे आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम, जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो हम लिखेंगे PSSB और करेंगे सर्च। तो यहां पे आप देख सकते हो PSSB क्लर्क रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 89 पोस्ट। ठीक है। तो जो टोटल पोस्ट है वो है 89। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पेज को एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। क्योंकि इस पेज में आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में और अच्छे से बताया है। तो पहले आप इसे पढ़ेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है। अप्लाई कैसे करना है उसके स्टेप्स भी यहाँ पे बताए हुए हैं। आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं। और जस्ट इसी के नीचे आपको दिखेगा PSSB क्लर्क इंपॉर्टेंट लिंक्स, एंड यहीं पे आपको अप्लाई लिंक भी दिया है, नोटिफिकेशन का भी लिंक दिया है और ऑफिशियल वेबसाइट का भी। तो देखो, जैसे ही आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे और आपको सबसे पहले क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पर। इस पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है कि आप अप्लाई किसके लिए करना चाहते हो, क्लर्क के लिए या फिर क्लर्क IT के लिए। तो जिसके लिए भी करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद गो पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने फॉर्म ओपन हो चुका है। और याद रखना, जिसमें भी ये रेड कलर का आपको स्टार दिखे ना, ये फील्ड मैंडेटरी होती है, इसे आपको फिल करना ही होता है। तो इसी तरीके से अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी पंजाब में रहने वाली है। ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये लगाई हुई है कि अप्लाई तो कोई भी कर सकता है किसी भी स्टेट से, लेकिन कंडीशन इन्होंने ये लगाई है कि 10वीं क्लास में आपने पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। 10वीं में अगर आपने पंजाबी पढ़ी है, फिर आप कहीं भी रहते हो आप अप्लाई कर पाओगे। और अगर नहीं पढ़ी तो आप भले ही पंजाब में रहते हो तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो, यहाँ पे टाइम काफी कम बचा है ना। इसलिए जितना जल्दी हो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर कर दो, ताकि अगर उन्हें फॉर्म भरना हो तो उनसे मौका छूटे नहीं। तो फटाफट से शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।